इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस वक्त अपने एक प्लान पे काम कर रहा है जिसके अकॉर्डिंग ये अपने 2 एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को कन्वर्ट करके उनकी रीपर्पजिंग करके उनकी मदद से ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। इनमें से एक इंडियन हाई टेम्परेचर रिएक्टर है जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने सन 2000 के लगभग डिजाइन किया था, जिसका उस वक्त मकसद भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना ही था। लेकिन ये 6000 मेगावाट का रिएक्टर जो है वो हीट का इस्तेमाल करके रिएक्टर के जरिए से प्रोड्यूस होने वाली हीट का इस्तेमाल करके तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस पर पानी को हीट की मदद से तोड़कर उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का प्लान था। लेकिन अब इसकी रीपर्पजिंग करके इससे रवायती तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके उस इलेक्ट्रिसिटी को आगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरा एक्सपेरिमेंटल पावर रिएक्टर जो कि 40 मेगावाट पावर का हमल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो कि इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ने डेवलप किया था, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से रीपर्पजिंग करके उसकी मदद से भी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। ये दोनों पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है कि इस तरह की हाइड्रोजन को कहते हैं जिसको पानी की मदद से, पानी को तोड़कर इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से या किसी भी तरीके से पानी को तोड़कर उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाए। और वो इलेक्ट्रिसिटी जिसको यूज किया गया है वो इलेक्ट्रिसिटी भी किसी ऐसे सोर्स से यूज की जाए जो कि कार्बन एमिट ना करे, जो कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी हो, यानी कार्बन एमिशन के बगैर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही हो। उसका जब इस्तेमाल करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इस हाइड्रोजन एनर्जी और हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन पे एक फुल लेंथ वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जरूर मुलाहिजा फरमाएं। अब भारत इन एक्सपेरिमेंटल एटॉमिक पावर प्लांट्स की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन क्यों प्रोड्यूस करना चाहता है? इसकी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों से भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की जो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो इंडिया के लिए अल्टरनेटिव और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर 2021 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक टेंडर जारी किया जिसके अकॉर्डिंग इसको 15 बसेस, हाइड्रोजन से चलने वाली 15 बसेस चाहिए थी, जिनको इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली के अंदर तजर्बाती फेज के अंदर चलाया जाएगा। ये टेंडर इंडिया की मशहूर जमाना कंपनी टाटा मोटर्स ने जीत लिया और सितंबर 2023 में टाटा मोटर्स ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को ये 15 बसेस डिलीवर भी कर दी हैं। ये 12 मीटर लेंथ की एक मीडियम साइज्ड बसेस हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर चलती हैं। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ऐसी छोटी छोटी डिवाइसेस हैं जो हाइड्रोजन को बतौर फ्यूल यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आगे इलेक्ट्रिक मोटर को चलाकर गाड़ी या बस को चलाया जा सकता है। और इस तरह की गाड़ियों को आमतौर पर HFCV हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स कहा जाता है। और इस तजर्बाती फेज में इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली जो बसेस हैं उनको रीफिल करने के लिए जो फिलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं वो भी सोलर पैनल्स की मदद से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। ये बसेस आम रवायती इलेक्ट्रिक बसों से थोड़ी सी डिफरेंट हैं क्योंकि इनके अंदर बैटरीज नहीं है, बल्कि बैटरीज की जगह पे फ्यूल सेल लगे हुए हैं। इन फ्यूल सेल्स के बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहां से इनको मुकम्मल समझ सकते हैं। ये फ्यूल सेल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके मोटर को प्रोवाइड करते हैं जिनसे ये HFCVs चलती हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरी भारतीय ऑटोमेकर कंपनी अशोक लीलैंड भी दरमियाने साइज की बसेस बनाने में काम कर रही है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पर चलेंगी, यानी हाइड्रोजन से चलेंगी। इसके अलावा भी अशोक लीलैंड वाले जो हैं वो एक्चुअली बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह, हैवी ड्यूटी गाड़ियां बनाते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर ये कंपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला एक हैवी ड्यूटी ट्रक भी डेवलप करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ये दोनों कंपनीज टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जो हैं वो हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेड इन इंडिया हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन। ये हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन बिल्कुल आम पेट्रोल वाले इंजन की तरह ही काम करता है, लेकिन उसका फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन होता है। और ये हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन जो है वो धुएं की जगह पे, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे सिर्फ पानी, वाटर वेपर्स निकालता है। और ये जो फ्यूल सेल्स हैं ये भी बिल्कुल इनका आउटपुट जो है वो सिर्फ पानी या वाटर वेपर्स होते हैं, यानी ये दोनों तरीकेकार जो हैं वो बिल्कुल क्लीन है। इनके जरिए से माहौल में किसी किस्म की आलूदगी शामिल नहीं होती। इसके अलावा 2022 के एंड से लेकर भारत के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी हैं
वो टोयोटा कंपनी की एक गाड़ी जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है, जिसको टोयोटा मिराई का नाम दिया जाता है, उस गाड़ी को लेकर सारे इंडिया में शशके मारते फिर रहे हैं, जिसका मकसद इंडिया के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों यानी कारों के बारे में लोगों का जहन बनाना है, लोगों का माइंड बनाना है। ये टोयोटा मिराई जो है वो टोयोटा कंपनी की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है। यानी इसके अंदर भी हाइड्रोजन से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये गाड़ी असल में टोयोटा कंपनी ने 2014 में लॉन्च की थी और अब 2020 में इसकी सेकंड जनरेशन भी आ चुकी है। और 2014 से लेके अब तक इस गाड़ी टोयोटा मिराई के सिर्फ 20,000 यूनिट से टोयोटा कंपनी बेचने में कामयाब हो सकी है, जिससे बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये हाइड्रोजन से चलने वाली कार जो है ये एक बेहतरीन आइडिया नहीं, या ये कोई अच्छी किस्म की कार नहीं। लेकिन इस गाड़ी के बहुत ज्यादा यूनिट्स ना बिकने की असल वजह ये गाड़ी नहीं बल्कि इसका फ्यूल है। असल में जो हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल उसकी अवेलेबिलिटी है दुनिया भर में, वो अभी इंतहाई कम है और बहुत ज्यादा लोग इससे वाकिफ नहीं। ये असल वजह है जिसकी वजह से टोयोटा मिराई के बहुत ज्यादा यूनिट्स दुनिया भर में टोयोटा कंपनी बेचने के काबिल नहीं हुई। लेकिन ये FCV जो है ये एक बेहतरीन आइडिया है। इसके अंदर हाइड्रोजन के 3 टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 6.5 किलोग्राम हाइड्रोजन गैस भरी जा सकती है और एक दफा इसके टैंक्स फिल करने के बाद ये तकरीबन 600 किलोमीटर तक रीफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती और गैस खत्म होने के बाद सिर्फ चंद मिनट्स में इसको रीफिल किया जा सकता है। यानी आम रवायती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर जो रेंज या उनकी महंगी लिथियम बैटरीज के जो मसले आते हैं वो इस गाड़ी में नहीं आते। इस हिसाब से ये गाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली गाड़ी जो है ये एक बेहतरीन आइडिया है। इंडिया के अंदर इन हाइड्रोजन गैस से चलने वाली गाड़ियों या बड़ी बसेस के या ट्रक्स के कामयाब होने की सिर्फ एक सूरत है कि इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसी हाइड्रोजन जिसको प्रोड्यूस करने में कार्बन एमिशन ना हो, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के इनिशिएटिव लिए जाएं और इंडिया भर में इन गाड़ियों को रीफिलिंग के लिए हाइड्रोजन स्टेशंस कायम किए जाएं। इस मकसद के लिए इंडिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के बारे में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है और जनवरी 2022 से लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पॉलिसी पे काम कर रही है, जिसका मकसद ये है कि इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मुख्तलिफ कामों पे इन्वेस्टमेंट की जाए। इसके अलावा 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 5 बड़ी ऑटोमेकर कंपनीज को, इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज को, इंडिया के अंदर जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको टोटल 26,000 करोड़ के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए हैं। यानी उनको ड्यूटी और टैक्सेस वगैरह में राहत दी जाएगी अगर वो हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां डेवलप करें या उन गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह डेवलप करें। तो टोटल 26,000 करोड़ के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत की बड़ी कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को बतौर फ्यूल अपनाने में और कार्बन एमिशन को कम करने में और महंगे तेल और गैस पर अपनी डिपेंडेंस को कम करने में इस तरह से काम कर रहे हैं और ये एक इनकलाब से कम नहीं। अगर इसी स्पीड से काम होता रहा तो बेशक आने वाले चंद सालों में 2030 के बाद से इंडिया हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों और ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में दुनिया भर में एक लीडिंग कंट्री होगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और याद से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।